आपके भीतर बैठे प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप सभी को पर्युषण पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जब भी हमने क्रोध किया, हम होशपूर्वक नहीं थे। जब भी हमने क्रोध किया, तब हम मौजूद नहीं थे। कोई बटन दबाता तो क्रोध आ जाता है, कोई बटन दबाता है तो प्रेम हो जाता है, कोई बटन दबाता है तो ईर्ष्या हो जाती है, कोई बटन दबाता है तो अहंकार आ जाता है, कोई बटन दबाता है तो ऐसा हो जाता है, कोई बटन दबाता है तो वैसा हो जाता है। बटन है या बटनों की मशीन। मनुष्य को देख करके ऐसा लगता है कि कभी विचार ही नहीं करता, कभी चिंतन ही नहीं करता। किसी ने कह दिया ईश्वर है, मान। और जिसने ये मान लिया कि ईश्वर है, खोज नहीं करता। कहा जाता है कि पहले जानो फिर मानो, क्योंकि जो पहले जान लेता है फिर मानता है तो ही ईश्वर को पा सकता है। तो मनुष्य को पहले चिंतन करना चाहिए। मनुष्य कैसे रहता है, मनुष्य का भाव कैसा है, मनुष्य कैसे सोचता है, मनुष्य कैसे जीता है, कैसा विचार करता है। एक मशीन होती है, इसमें बहुत सारे बटन लगे, बहुत सारे बटन लगे हुए हैं। एक बटन को दबाओ ऐसा हो जाता है, एक बटन को दबाओ वैसा हो जाता है। कोई प्रशंसा के दो शब्द बोलते, भीतर में बांसुरी बजने लगती, भीतर में वीणा बजने लगती, फूल खिल जाते हैं भीतर में। और कोई जरा तीखी नजरों से देखते, भीतर में तिरस्कार का भाव उठने लगता है, आग लगने लगती है भीतर, धुआं फैलने लगता है भीतर। ये क्या है? ये बटन है, ये बटन की मशीन, ये आपको चलायमान करता रहता है। कोई और मालिक है, आपको कोई और चला रहा है। ये संवेदना है, ये संवेदना का आघात, ये आपको बार बार चलायमान करता रहता है। कहा जाता है बुद्ध को किसी ने गाली दी, महावीर को किसी ने पत्थर मारे, जीसस को किसी ने सूली दी, तो भी वो होश पूर्वक खड़े हुए। जब जीसस का अंतिम समय था, तो जीसस कहते हैं माफ कर देना इन लोगों को, ईश्वर माफ कर देना इन लोगों को, क्योंकि नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये वही आदमी कह सकता है जो अपने शरीर से भी दूर खड़ा हुआ है। लेकिन शिष्य ऐसा नहीं विचार कर रहे थे। शिष्य सोच रहे थे कि अभी जब सूली दी जा रही थी जीसस को, कि अभी कोई चमत्कार घटित होगा, अभी पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, पृथ्वी फट जाएगी, आकाश से महाप्रलय आ जाएगी। अगर जीसस ऐसा करते कि नष्ट कर दो पूरी दुनिया को, पृथ्वी फट जाए, महाप्रलय आ जाए, खत्म कर दो पूरी धरती को, मैं ईश्वर का एक इकलौता पुत्र, मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है। अगर जीसस ऐसा करते, ये चमत्कार नहीं, ऐसा तो हम भी कर सकते हैं। अगर हमको कोई सूली दे तो हम भी कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को नष्ट कर, फट जाए पृथ्वी, महाप्रलय आ जाए, पूरी दुनिया खत्म हो जाए। ये बात तो हम भी कह सकते हैं। सूली की बात ही छोड़ दो, थोड़ा सा दांत में भी दर्द होता है ना, तो ऐसा लगता है कि दुनिया को आग लगाने का भाव आता है। ऐसा लगता है ईश्वर वगैरह कुछ भी नहीं है, सब कुछ नरक है।
भी होश पूर्वक क्रोध करते हैं तो देखना, होश पूर्वक कभी आप क्रोध कर नहीं पाओगे। कभी होश पूर्वक चोरी करने जाना, आपसे कभी चोरी होगी नहीं। कभी होश पूर्वक हत्या करने के लिए जाना, आपसे कभी हत्या होगी नहीं। कभी होश पूर्वक अहंकार ईर्ष्या करने की कोशिश करना, ईर्ष्या और अहंकार आपसे होगा नहीं। इसलिए महावीर ने एक ही पुण्य बताया, वो है होश। महावीर ने एक ही धर्म बताया, वो है होश। महावीर ने एक ही नियम बताया, वो है होश। महावीर ने एक ही चीज पर ज्यादा जोर दिया, वो अप्रमाद, होश पूर्वक अवेयरनेस जो इसमें स्थित रहता है वो कर्म बंधन से मुक्त रहता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि कैसे दुनिया का हर इंसान बेहोशी पूर्वक अपना जीवन बिता रहा है। मैंने सुना है एडिसन के बारे में। एडिसन एक ऐसा आदमी था, एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा इंसान था, एक ऐसा मनुष्य था जिसके पास बहुत जानकारी थी। सबसे ज्यादा जानकारी एडिसन के पास में थी, बड़ी नॉलेज थी उसके पास में, लेकिन होश बिल्कुल। हमको लगता है हम बुद्ध से घिरे हैं, हम महावीर से घिरे हैं, हम प्रभु से घिरे हैं, हम पॉजिटिव वाइब्रेशन से घिरे हैं, लेकिन नहीं, हम जितना एडिसन से घिरे हैं उतना बुद्ध से नहीं घिरे, उतना हम महावीर से नहीं घिरे, उतना हम प्रभु से नहीं जुड़े जितना हम एडिसन से घिरे हुए हैं, जुड़े हुए। एक समय की बात, एडिसन नाश्ता कर रहा था, क्योंकि कहाँ जाता कि फोन उठाओ, एडिसन का आविष्कार। ऐसी उसके पास नॉलेज थी, बिजली का बटन दबाओ तो एडिसन का आविष्कार, रेडियो चलाओ तो एडिसन का आविष्कार। इतनी नॉलेज उस एडिसन के पास थी। नाश्ता बात कर रही थी कि एडिसन क्वेश्चन को हल करने में बड़ा बिजी है, इतना बिजी है, बड़ा खोया हुआ है उस क्वेश्चन का हल करने में। मित्र आया, मित्र थोड़ा सा दूरी पर जाकर के बैठ गया। एडिसन को पता नहीं चला। मित्र इतनी देर से देख रहा है, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, लेकिन एडिसन क्वेश्चन का हल करने में खोया ही हुआ है। नाश्ता भी आ गया, और जैसे ही नाश्ता आया, नौकर को आज्ञा नहीं बोलने, टेबल पर नाश्ता रख करके चला गया नौकर। एडिसन क्वेश्चन का हल करते करते एडिसन ने नाश्ता भी कर दिया, प्लेट ढककर भी रख दी, और क्वेश्चन का पूरा हल करने के बाद नजर उठी तो देखा मित्र आया। कहा आपका स्वागत करता। अरे वाह, आप आए हो, थोड़ी जल्दी आते तो नाश्ता भी कर लेते, प्लेट अभी खाली। देखिए, एडिसन बहुत बड़ा जानकार था, लेकिन होश जरा भी नहीं। जीसस सूली पर होकर भी होश था, जीसस सूली पर थे फिर भी होश में थे, अप्रमाद में थे, और एडिसन नाश्ता करते वक्त भी प्रमाद में था। इसलिए महावीर ने हमें संदेश दिया, पर्युषण पर्व हमें संदेश देते हैं कि एक ही पुण्य है, वो है होश। एक ही धर्म है, सारा जोर प्रभु महावीर ने इस पर ही दिया। एक ही धर्म है होश, एक ही नियम है होश। जब प्रमाद पूर्वक कर रहे हैं वो
कर्म का बंधन होता है। जो अप्रमाण पूर्वक कर रहे हैं वो अकर्म जो कर्मों से मुक्ति ही देता है। इसलिए हर पल हर क्षण हमें विवेक से चलना है, विवेक से उठना है, विवेक से खाना है, विवेक से हर कार्य करना है। तो आप पाप से बचे रहोगे और ये पर्युषण पर्व आपका मनाना